नमस्कार दोस्तों। कहते हैं बंटवारा सिर्फ घर या जमीन का नहीं होता है, बंटवारा लोगों की भावनाओं का भी होता है। विभाजन का दर्द बयां तो किया जा सकता है, लेकिन इसका दर्द वो ही अच्छी तरह जानते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इसको सहा है। हमारे देश के लोगों ने भी विभाजन का दंश झेला है और बंटवारे का कभी ना भूलने वाला दर्द भी सहा है। 1947 में हमें एक और जहां अंग्रेजों से आजादी मिली, तो वहीं भारत ने अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा पार्टीशन के साथ खो दिया। भारत के दो टुकड़े कर दिए गए। हिंदुस्तान की सरजमी से कटकर पाकिस्तान नाम का एक अलग देश दुनिया के नक्शे पर उभरा। इस बंटवारे ने दोनों देशों का जमकर खून भी बहाया। वो मुल्क जो अपनी गंगा जमुनी तहजीब के जरिए पूरी दुनिया को रास्ता दिखाता था, उसी देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांट दिया गया। आज भी बहुत से लोग पार्टीशन के उस दर्दनाक मंजर को याद करके सिहर उठते हैं। इस विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ जमीन के ही दो टुकड़े नहीं हुए, बल्कि भारत की सभी चीजों का भी बंटवारा हुआ। दरअसल पाकिस्तान की हिमाकत करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना अपने साथ सब कुछ लेकर नए मुल्क जाना चाहते थे। लगभग 8 दशक पहले अंग्रेजी हुकूमत ने जब हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांटा था, तब भारत और पाकिस्तान के बीच जमीन का पार्टीशन बस नक्शे पर एक लकीर खींचने जैसा था। दोनों देशों के बीच जैसे तैसे भौगोलिक बंटवारा तो हो गया, लेकिन इस विभाजन में भूखंड के अलावा भी और बहुत कुछ था जिसका बंटवारा होना था। इस बंटवारे में लाखों लोगों की खुशी और उनकी जिंदगियां भी बट गई। इसके साथ ही बांट दिए गए कॉपी किताब, मेज कुर्सी, पेन पेंसिल, टाइपराइटर, पगड़ी, बल्ब, लाठी, बांसुरी, राइफल और ना जाने ऐसी कितनी ही छोटी छोटी चीजों का बंटवारा कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के विभाजन के लिए अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से रेडक्लिफ को नियुक्त किया गया था, जबकि संपत्तियों के बंटवारे के लिए लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में एक विभाजन परिषद का गठन किया गया। विभाजन के कुछ हिस्से ठीक से बंट गए, जिसमें रक्षा, मुद्रा और सार्वजनिक वित्त समझौते शामिल थे। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच रुपए पैसे से लेकर तमाम चल अचल संपत्तियों को लेकर खूब झगड़ा हुआ। कई चीजों का बंटवारा तो सिक्का उछाल कर किया गया। यदि ये कहे कि बंटवारे को एक मजाक बनाकर रख दिया गया था, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बंटवारे के इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो आज किसी की भी हंसी छूट जाएगी। वहीं बंटवारे के वक्त जब सभी सामानों का विभाजन हो रहा था, तो उसके साथ एक किताब का भी बंटवारा होना था। लेकिन मुसीबत यह थी कि भला एक किताब को दो लोगों में कैसे बांटा जाए, जबकि उस किताब को लेकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना अड़े हुए थे। अंततः इस समस्या के निदान के लिए इस किताब को बीच से दो हिस्सों में फाड़ दिया गया, जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान गया तो एक हिस्सा भारत के पास रहा। तो अब सवाल यह उठता है कि वो किताब कौन सी थी, और भला उस किताब में ऐसा क्या था जिसके लिए दोनों देश के शीर्ष नेता मरने मारने को तैयार थे। आगे वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बंटवारे का वो अनोखा किस्सा जान लेते हैं जो बड़ा ही हैरान कर देने वाला है। दरअसल वो जिन्ना जो भारत के कुर्सी, टेबल, बल्ब से लेकर घोड़ा गाड़ी तक का बराबर बंटवारे के लिए 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे, वही जिन्ना दोनों देशों के बीच सिर्फ एक चीज के बंटवारे के नाम पर पीछे हट गए। जिन्ना उस चीज का ना तो बंटवारा चाहते थे और ना उसका हिस्सा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला वो कौन सी चीज थी जिसका हिस्सा जिन्ना लेने को कतई तैयार नहीं थे। तो हम आपको बता दें कि वह थे शराब के बैरल्स। जी हां, अंग्रेजी सत्ता के टाइम से कई गैलन शराब का स्टॉक भारत के पास था, लेकिन पाकिस्तान ने शराब के बंटवारे से खुद को पीछे कर लिया। दरअसल शराब को इस्लाम में हराम बताया गया है, और मजहब के नाम पर भारत से अलग हो रहे पाकिस्तान ने साफ कह दिया कि हमें इसका बंटवारा नहीं करना है। चलिए अब जानते हैं भला उस लाल किताब में ऐसी कौन सी बात थी। इस किताब के दो टुकड़े होने का जिक्र विजयलक्ष्मी बालाकृष्णन ने अपनी किताब ग्रोइंग अप एंड अवे में भी किया है। दरअसल उस किताब का नाम था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका। बंटवारे के वक्त यह किताब भारत के पास थी, लेकिन पाकिस्तान हर हाल में वह किताब लेना चाहता था।
वहीं भारत भी चाहता था कि वह किताब उसके पास ही रहे, जिस वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों उस किताब के स्वामित्व के लिए आपस में भिड़ रहे थे। तब विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन को एक रास्ता सूझा। उन्होंने दोनों नेताओं से कहा कि एक ही किताब दो लोगों के पास एक ही सूरत में रह सकती है अगर उस किताब के दो हिस्से कर दिए जाए। उन दिनों दोनों देशों के बीच और खासतौर पर नेहरू और जिन्ना के बीच ऐसी तल्खी थी कि दोनों इस समाधान पर भी राजी हो गए। इसके बाद माउंटबेटन ने उस किताब को दो टुकड़ों में फाड़ दिया और एक हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया तो दूसरा भारत में ही रह गया। दरअसल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका नाम की यह किताब अंग्रेजी भाषा का एक विश्वकोश है। इस किताब के नाम दुनिया के सबसे पुराने और लगातार प्रकाशित होने वाला विश्वकोश का रिकॉर्ड दर्ज है। इस किताब की शुरुआत साल 1768 में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग से हुई थी। यह बुक ब्रिटानिका नाम की पब्लिशिंग कंपनी प्रकाशित करती है। यह सिर्फ विश्वकोश ही नहीं बल्कि इसे ब्रिटेन के ज्ञानकोश के नाम से भी जाना जाता है। इस विश्वकोश को दुनिया भर के विशेषज्ञ लेखकों द्वारा लिखा जाता है, जिस कारण यह विश्वकोश विश्वसनीय और सटीक जानकारी देता है। आज यह विश्वकोश ऑनलाइन और डिजिटल दोनों रूपों में उपलब्ध है। वहीं इस किताब के साथ साथ उस समय लाइब्रेरी में मौजूद डिक्शनरी को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया। ए से लेकर के तक भारत को हिस्से में मिला, जबकि बाकी बचा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।